बताइएगा, उमेश शर्मा जी किसी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे या निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या आने वाले भविष्य में कुछ ना कुछ नया तय करेंगे? जिस दिन हम जीत जाएंगे ना, हमारे जीतने के बाद भी आपको कहीं विधायक लिखा नहीं मिलेगा, हमेशा पत्रकार लिखा मिलेगा। लिख लीजिएगा और इस वीडियो को काट कर रखिएगा अपने सिस्टम में ताकि सनद रहे। नमस्कार, मैं अमित कुमार शर्मा रुड़की हब में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे साथ मेरी सहयोगी हैं मानसी सैनी और कैमरामैन अमन वर्मा के साथ। और आज हम बात करेंगे एक पत्रकार से नहीं, एक प्रत्याशी से, खानपुर विधानसभा के प्रत्याशी उमेश शर्मा जी से। आइए उनसे मुलाकात करते हैं। हमारे रुड़की हब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला मेरा सवाल उमेश शर्मा जी से ये होगा कि सब लोग कहते हैं कि उमेश शर्मा जी रहने वाले कहाँ के हैं? ये विधानसभा राज्य बनने से पहले जिस क्षेत्र में आती थी, जिस जिले में आती थी, सहारनपुर, मेरी वहाँ की पैदाइश है और पिछले 25 साल से मैं राज्य बनने से पहले से उत्तराखंड में रहता हूँ। उमेश शर्मा जी, दूसरा सवाल मेरा ये है कि देहरादून से लेके खानपुर के बीच में बहुत सारी विधानसभाएं पड़ती हैं, तो आपने खानपुर को ही क्यों चुना? मैं स्वतंत्र भारत का स्वतंत्र नागरिक हूँ। मैं जहाँ से चाहूँ वहाँ से लड़ सकता हूँ। ये कोई दूसरा या सामने वाला नहीं तय करेगा कि मुझे कहाँ से लड़ना है। जहाँ से मेरा मन करेगा मैं वहाँ से लड़ूंगा। उमेश शर्मा जी, अभी आपने अपने आंसर में कहा कि स्वतंत्र नागरिक हो, जहाँ से चाहूँ वहाँ से लड़ूं। हालांकि अब तक मेरे पूछे गए सवाल से आपने ये साफ नहीं किया था कि आप चुनाव लड़ना चाहते हैं। आप आए थे यहाँ पर पत्रकारों की लड़ाई लड़ना, लेकिन धीरे धीरे माहौल बनता जा रहा है चुनाव लड़ने का। क्या आपको याद होगा जब मैंने आपको सबसे पहले इंटरव्यू दिया था, आपके साथ मेरी बात हुई थी, मैंने तब भी कहा था कि आपने कहा चुनाव लड़ेंगे, मैंने कहा वक्त तय करेगा, पत्रकार साथी तय करेंगे। फिर आप सब लोगों ने कहा कि क्यों नहीं लड़ना चाहिए। जब किसी को जवाब देने के लिए अगर किसी को ये गलतफहमी है कि वो बहुत बड़ा तानाशाह है या वो जो है वो बहुत बड़े महाबली हैं, तो हमने कहा चलिए भाई, पब्लिक चाहती है, जनता चाहती है, पत्रकार साथी सब चाहते हैं। कुछ लोग ये भी कहने लगे कि साहब आप पत्रकार साथियों की लड़ाई का बहाना लेकर चुनाव लड़ रहे हैं, मुझे उसकी क्या ज़रूरत है? पहले तो मुझे ये बताइए, क्या उमेश कुमार खुद में सक्षम नहीं है? मेरे पास 9 से ज़्यादा बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, 3 मेरे पास सैटेलाइट चैनल्स हैं, मुझे कौन से मीडिया की ज़रूरत है? पहले तो ये बताइए। मतलब अब साफ हो चुका है कि आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसमें कोई शक ही नहीं है, कोई गुरेज ही नहीं है मुझे कहने में। पत्रकारों की लड़ाई खत्म हो चुकी है। पत्रकारों की लड़ाई, अभी बीच में एक पत्रकार के ऊपर उंगली उठी थी, उनके साथ बदतमीजी की गई थी, हम तब भी आए थे सामने। आप बताइए, नहीं आए थे क्या? एक बात बताइएगा, उमेश शर्मा जी किसी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे या निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या आने वाले भविष्य में कुछ ना कुछ नया तय करेंगे? देखिए क्या है कि पहले तो मुझे लगता नहीं कि कोई पार्टी मुझे टिकट देगी, क्योंकि कोई ऐसा घर नहीं है जो हमने छोड़ा हो। हमने हर पार्टी की जड़ों में मट्ठा डाला है। लेकिन फिर भी क्या पता, राजनीति में कुछ भी स्थायी और अस्थायी नहीं होता। तो देखते हैं क्या तय करेगा। लेकिन जनता का मूड जो है वो इस बार पार्टियों से भर चुका है। उनका कहना है कि उमेश कुमार जी आप निर्दलीय लड़िए, तो फिलहाल मैं निर्दलीय लड़ने के मूड में हूँ, बाकी देखते हैं क्या होगा। अभी एक बात और पूछना चाहूँगा, आप हवाई दौरे कर रहे थे खानपुर विधानसभा के, लेकिन जो यहाँ के पुराने जो वर्तमान में विधायक हैं वह दौरे करते थे सड़क से, तो कहीं हवाई दौरों के साथ आप हवा तो नहीं हो जाएंगे? आप मुझे ये बताइए कि ऐसा कौन सा गांव है और ऐसी कौन सी गली है जहां उमेश कुमार नहीं गए? आप मुझे ये बताइए कि मोहनपुरा के तालाब के किनारे मैल मूत्र के पानी में खड़े होके पंपिंग स्टेशन किसने लगवाए? क्या आपके वर्तमान के विधायक वहाँ गए थे? मिलाप नगर की सड़कों पर जहाँ 1-1, 1.5 फुट पानी था, उनके अंदर मैं 1-1, 1.5 फुट पानी के अंदर गुजर कर गया। मैंने तालाब बनवाए, पंपिंग स्टेशन बनवाए, क्या वो कभी गए थे? मैंने बुक्कनपुर जो सड़क है वो बनाई, 1 किलोमीटर की गारे में खड़े होकर बनवाई। सोलानी नदी मैंने कीचड़ के अंदर खड़े होकर साफ करवाई, वो कहाँ थे? इसके बाद भी अगर आप ये कहें कि वो सड़क से चलते हैं, भाई मैं हवा से चलूँ, मैं पानी के रास्ते से चलूं, मैं या सड़क के रास्ते से चलूं, मैं जनता के बीच में हूं और बीच में ही रहूंगा। हवाई दावे जिन्होंने किए हैं उनकी हवा निकल चुकी है, क्योंकि जो आडंबर बनाया गया था इस क्षेत्र के अंदर, एक बाहुबल वाला, तानाशाही वाला और एक ऐसा भौकाल बिल्कुल कि उस भौकाल के आसपास भी कोई नहीं आता, तो पंचर हो चुका है। भंगेड़ी गेट की समस्या को लेकर 7 गाड़ियां लेकर मैं यहाँ से दिल्ली गया, रक्षा मंत्री जी से मिला, आश्वासन लेकर आया, कार्रवाई शुरू हो गई। क्या बताइए, केंद्र में सरकार थी, राज्य में सरकार थी, खुद विधायक थे, क्यों नहीं गए?
तो मेरे से उनके कामों का मुकाबला करना छोड़ दीजिए। मैं फिर कह रहा हूँ, हमारा उनके साथ कोई मुकाबला नहीं है और दूर दूर तक भी नहीं है, और कभी हम जीते ना जीते हमारे वैसे भी वो दूर दूर तक नहीं उमेश है। कुमार जी, मेरे सहयोगी के प्रश्न के उत्तर में आपने कहा कि जनता का मूड बताएगा, और अभी आप कह रहे हैं कि ये तो जनता पर डिपेंड करता है। जनता की मैंने प्रॉब्लम सॉल्व करी है, जनता का रुझान तो आप अपनी तरफ मोड़ ही चुके हैं। जनता की प्रॉब्लम आप सोल्व कर रहे हैं, तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि खानपुर विधानसभा के क्षेत्र ही क्यों, खानपुर विधानसभा के क्षेत्र में ही क्यों समस्या है? आपके एक सवाल के अंदर ही 3 सवाल हैं और तीनों एक जैसे हैं, अलग कुछ नहीं है। तो एक सवाल मुझसे करो, आप मुझसे ये पूछिए कि मैं खानपुर विधानसभा क्षेत्र ही क्यों? हाँ, खानपुर विधानसभा क्षेत्र इसलिए कि हम यहाँ आए थे, हमारी एक टशन शुरू हो गई थी, एक झगड़ा शुरू हो गया था पत्रकारों के साथ। तो कहीं ना कहीं आप टसन में चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं, वो टशन शुरू हुई थी पत्रकारों को लेकर जी। वो झगड़ा शुरू हुआ था पत्रकारिता की अस्मिता को लेकर, उन पे उठाई गई उंगली को लेकर, उनकी हैसियत पूछने पर जी। लेकिन वो धीरे धीरे बढ़ता गया। आप भी इस बात के गवाह हैं। आप प्रत्याशी बन गए, पत्रकारिता छोड़ आप प्रत्याशी बन गए। पत्रकारिता किसने छोड़ी है जी? जिस दिन हम जीत जाएंगे ना, हमारे जीतने के बाद भी आपको कहीं विधायक लिखा नहीं मिलेगा, हमेशा पत्रकार लिखा मिलेगा। लिख लीजिएगा और इस वीडियो को काट कर रखिएगा अपने सिस्टम में, ताकि सनद रहे। उमेश कुमार जी, मैं फिर पूछना चाहूंगी, समस्याएं खानपुर विधानसभा के क्षेत्र में ही क्यों? अरे आप मुझे बताइए कि क्यों नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ। आप मुझसे कह रहे हैं क्यों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मेरे यहाँ आने से दिक्कत क्या है, तकलीफ क्या है? तकलीफ कोई नहीं है, फिर आपका जो वार है एकदम प्रणव सिंह जी पर वो हो जाता है, क्योंकि सारी समस्याएं लोगों के दिलों पर आप राज करें तो। और क्योंकि खानपुर विधानसभा के क्षेत्र से कोई अलग क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें आपने समस्याओं का समाधान किया हो। 2 सवाल आपने करे। आपने कहा कि खानपुर की जनता के दिलों पर राज भी कर रहे हैं। जब मैं राज कर रहा हूं और वो चाहते हैं मैं लड़ूं, तो क्यों नहीं? मतलब पत्रकारों ने भी साफ कर दिया है, जनता भी चाहती है आप चुनाव लड़ेंगे। हाँ, तो आप नहीं चाहती है मैं ना लड़ूं? नहीं, वो तो आपका विवेक है कि आप चुनाव लड़े या ना लड़े, वो आपका विवेक है। आप नहीं चाहती मैं ना लड़ूं? जिस तरीके से अभी जो आपका रुझान जनता में दिख रहा है, उस तरीके से तो हम चाहते हैं, लेकिन अगर वो बाद में बदल जाता है तो, क्योंकि नेताओं की और दावेदारों की बातें सर चुनाव से पहले होती हैं। ऐसा देखिए, बात सुनिए, हमने अगर नेतागिरी वाले काम किए होते तो हम 12 परियोजनाएं आचार संहिता लगने से पहले जनता को सौंप नहीं देते। हमारे दावे और हमारे वादे दोनों एक जैसे हैं, हम उनको पूरा करने में यकीन करते हैं। हम हवाई बातें नहीं करते, हम जनता को बरगलाने का काम नहीं करते, उनके साथ झूठे वादे नहीं करते। कुमार जी कहा तो ये भी जा रहा है कि आप अपनी निजी संपत्ति में से विकास कार्य कर रहे हैं। ये निजी संपत्ति में से विकास कार्य करने का मतलब है कि अभी आपके पास जितना पैसा है वो लगा देंगे, उसके बाद आपको नहीं, अभी जब जैसे मानसी ने कहा कि आपको क्या लगता है मैं आपकी बात खत्म हो गया? पैसा खत्म नहीं होगा, उसके बाद आपको डबल मिल सकता है ना विधायक बनने के बाद। अगर मानसी तब डबल लगाने के लिए मुझे मिलेगा ना, मेरा भी पैसा होगा और विधायक निधि का भी होगा, तो डबल विकास होगा। मैं आपकी बात रोकते हुए कहना चाहूंगा मानसी कि आप अपने निजी खर्चे से आप विकास के कार्य करा रहे हैं। आने वाले समय में क्या इनका कोई स्थायी समाधान होगा? जो वर्तमान में आप कार्य पानी निकलवा रहे हैं आप। मैंने जितने काम किए हैं स्थायी किए हैं। पंपिंग स्टेशन जो लगाए हैं, वहाँ पर जो शुरू में डीजल और पेट्रोल के पंप सेट लगे थे, वो अगर आप जाकर देखेंगे मौके पर, तो बिजली की बड़े पंपिंग स्टेशंस में कन्वर्ट हो चुके हैं। मोटर्स लगा दी गई हैं, बड़ी मीटर लगाकर, कनेक्शन लगाकर उनको चालू कर दिया, बटन दबाइए, चलते रहेंगे, पानी निकलता रहेगा। सूत्र ये भी कहते हैं कि उमेश कुमार जी को यहाँ पर किन्हीं बड़ी पार्टियों के नेताओं ने भेजा हुआ है, इसमें कितनी सच्चाई है? एक कहावत सुनी आपने कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे हमने ठगा नहीं। वो तो लड्डू वाले हैं मेरे भाई जी। कौन सी पार्टी है ऐसी जिसके हमारे इतने मधुर रिश्ते हैं? और आप मुझे बताइए, हिंदुस्तान में ऐसा कौन सा दल है, ऐसा कौन सा नेता है जो इतनी हैसियत रखता है कि वो उमेश कुमार को कहीं चुनाव लड़ने के लिए भेज सके? उमेश कुमार पहले भी स्वतंत्र थे, उमेश कुमार आज भी स्वतंत्र हैं और उमेश कुमार आगे भी स्वतंत्र रहेंगे। उमेश कुमार कभी किसी की रैयत में नहीं रहे, ना हमने कभी किसी के इशारे पर काम किया है और ना कोई इतनी हैसियत रखता है कि हमें अपने इशारे पर काम करवा सके। चलिए उमेश कुमार जी, चुनाव की बात जब आपने कर ही दी है कि चुनाव लड़ेंगे, वो निर्दलीय हो या पार्टी से हो, तो मौजूदा विधायक की बात कर लेते हैं। जब चुनाव लड़ रहे हैं, मौजूदा विधायक से बताइए, उनके कार्यों से संतुष्ट हैं या कुछ और नया करना चाहते हैं? उनके कार्यों से मेरे संतुष्ट होने से कुछ नहीं होता। ये सवाल आप पब्लिक से करिए, यहाँ मोहनपुरा से शुरू करिए और जोगावाला तक जाइए, आपको आपके सवाल का जवाब। अच्छा चलिए सर, आप छोड़िए मुद्दों को, आप सबसे पहले बताइए, अगर निर्दलीय आप उम्मीदवार चुनकर आते हैं खानपुर विधानसभा से, तो सबसे पहले वो कौन से काम होंगे जो आप करना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं क्षेत्र में एक बड़े अस्पताल का निर्माण करना चाहूँगा। उसके बाद मैं यहाँ एक बड़ी यूनिवर्सिटी
और युवाओं के लिए रोजगार के साधन जी और मोहनपुरा मिलाप नगर के अंदर अंडरग्राउंड पाइपलाइंस जिनसे कि पानी जो है बाहर तक चला जाए। और इसके अलावा हमारे दल्लावाला में बहुत बड़ी समस्याएं हैं, चंदपुरी में है, डुमनपुरी में है, हमारे माड़ा बेला की तरफ बहुत प्रॉब्लम है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है, जो गंगा का तटबंध टूटा हुआ है, उस तटबंध के टूटे होने के कारण बहुत हज़ारों बीघा ज़मीन बर्बाद है। उस तटबंध का निर्माण करना होगा। बहुत सारी समस्याएं, एक शुगर मिल भी हम लगाना चाहते हैं क्योंकि खान लक्सर में एक ही शुगर मिल है पूरे क्षेत्र का, वहाँ पर आधे घंटे में एक ट्रॉली चलती है, पूरी रात किसान परेशान रहता है। तो यहाँ तो कामों की सूची इतनी लंबी है। और सबसे पहला काम, अब अगर मेरे जो मन में कभी कभी घूमता है, शरारती दिमाग में पत्रकारों का ऐसा ही होता है, मुझे कुछ लोगों को जेल भेजना है। और क्योंकि जो लोग वृद्धावस्था पेंशन खा गए, विधवा पेंशन खा गए, लोगों के टीन शेड खा गए, लोगों के शौचालय खा गए, तो कुछ लोगों को जेल भेजा जाना जरूरी है। तो उनके खिलाफ मैं उच्च स्तरीय जांच कराऊंगा जितने भी घोटाले हुए हैं। और एक बार सबको ये सबक जरूर सिखाया जाएगा कि इस क्षेत्र में रहना है तो ईमानदारी से काम करिए। 99% पैसा आप लगाइए, 1% खा लीजिए, हमको ऐतराज नहीं है। अभी आपने कहा कि अस्पताल बनेंगे, कॉलेजेस बनेंगे और बहुत सारे आप विकास के कार्य कराएंगे, तो क्या रोड मैप लेकर आप सामने जनता के जा रहे हैं? मेरे बारे में सबको पता है कि रोड मैप जब मैं बनाता हूं तो उसकी हवा किसी को भी नहीं लगती। मेरे दिमाग में पूरा रोड मैप है। मोहनपुरा कहीं ना कहीं राज्य सरकार भी आपको सहयोग करेगी? राज्य सरकार नहीं, केंद्र सरकार भी सहयोग करेगी। उमेश कुमार जिसके दरवाजे चाहेगा वो मना नहीं कर सकता उमेश कुमार को। मैंने 25 सालों में इतना तो कमाया है। और रोड मैप की जो बात है, मोहनपुरा मिलाप नगर का रोड मैप, मैंने उसका हवाई सर्वेक्षण करके रोड मैप तैयार करके इम्प्लीमेंटेशन भी कर दिया था। लोगों को यही हवा नहीं लगी कि मैं कब आया और कब मैंने रोड मैप बना दिया। उमेश कुमार जी, चुनावी माहौल चल रहा है, आदर्श आचार संहिता भी लागू हो चुकी है, लेकिन अभी 2-3 दिन पहले खबर आई थी कि प्रणव सिंह जी भी फिर हुटर बजाकर गलियों से निकल रहे हैं। उसके बाद आपने पोस्ट किया था कि कल से ये हुटर नहीं बजेगा। इम्प्लीमेंट हो पाया है? आप बताओ। आप बता, पूछ हम आपसे रहे हैं, सवाल पूछने का हक हमारा है। आपने सुना कहीं बजते हुए कल के बाद से? क्या पता, जरूरी थोड़ी है ना संज्ञान में आया हो। मानसी, मैं उमेश जी से पूछना चाहूंगा, एक वर्चस्व की लड़ाई होती है, वो गाड़ियों में घूमते हैं। एक मिनट सर, एक मिनट मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि गाड़ियों का काफिला लेके चलते हैं, आज आप भी गाड़ियों का काफिला लेके चलते हैं, तो समानता तो कहीं ना कहीं एक जैसी नजर आ रही है। तो आप में क्या अंतर है? क्या उनके शीशे खुले होते हैं, उनमें से डंडे बाहर निकले हुए होते हैं, हूटर बज रहा होता है, लाल बत्ती होती है, लोगों के साथ बदतमीजियां करते चलते हैं। हम रास्तों में, सड़कों पर, चौराहों पर लोगों से मिलते हुए, रुकते हुए उनकी समस्या, आज इस क्षेत्र में लोगों में इतनी हिम्मत आ गई है कि वो मेरी गाड़ी कहीं भी हाथ देकर रोक कर मुझे कहते हैं आइए देखिए हमारी क्या समस्या है। तो ये विश्वास जो मैंने लोगों में जगाया है, ये वो 20 साल में भी नहीं जगा पाए। उनकी गाड़ी को कोई हाथ देकर रुकवा नहीं सकता। आप रुकवाएंगे तो या तो चांटा मार दिया जाएगा या आपको गाली दे दी जाएगी। आज उमेश शर्मा जी का एक फोटो और वीडियो वायरल हुई जिसमें उमेश शर्मा जी चूल्हे पर बैठकर रोटी खा रहे हैं। क्या चुनावी चित्र है या कुछ और है? मैं ऐसा ही हूँ, मैं नेचुरल हूँ जैसा भी हूँ, मुझे कोई बदल नहीं सकता, कोई चुनाव नहीं बदल सकता, कोई माहौल नहीं बदल सकता। मैं तो जिस रंग में जाता हूँ उसी रंग में ढल जाता हूँ। भारतीय आप मोहनपुरा के तालाब के किनारे भी आपने मुझे खड़े होकर पंपिंग स्टेशन लगवाते देखा होगा। मुझे सोलानी नदी में कीचड़ में आपने घुटनों तक डूबे हुए भी देखा होगा। मुझे कहीं भी आप किसी भी चूल्हे के किनारे बैठे हुए भी देख लेंगे। ये कोई नई बात नहीं है, इसमें कोई चुनावी स्टंट नहीं है। तो आम कहीं गरम चूल्हा चल रहा हो, उसके ऊपर गरम रोटी बन रही हो और सब्जी हो, तो इससे आनंद कहाँ आएगा बैठ के खाने अमित का? जी, एक सेकंड, उमेश कुमार जी आपकी बात रोकते हैं, पूछना चाहूंगी, जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरी आपसे इसी बात को लेकर बातचीत हुई थी कि हुटर नहीं बजने चाहिए क्योंकि हुटर का जो एक हक है वो एम्बुलेंस और पुलिस को है, उसके बाद भी हुटर बजे, आदर्श आचार संहिता में भी हुटर बजे। हमारे दर्शकों को क्या प्रूफ और क्या सबूत देकर बताना चाहेंगे कि आदर्श आचार संहिता लागू होते होते हुटर नहीं बजेंगे? कल चुनाव आयोग ने उनको नोटिस करके जवाब मांगा है। मुझे जो मेरे सूत्रों से खबर मिली है, उन्होंने ये कहा कि मैं उन गाड़ियों में था ही नहीं। तो वो कहते हैं ना, अगर वो हूटर बजाने के लिए अधिकृत हैं और वो हूटर अवैध नहीं है तो बोले हाँ मैं गाड़ी में था। फर्जी आडंबर बनाकर जिस अधिकार को आपको किसी भी कानून ने नहीं दिया उसका आप इस्तेमाल करें। मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे पास ये बाइक है जी, ये बाइक मेरी नहीं है जी, और मैं इसको घुमाते हुए हल्ला मचाते हुए चलूं जी, तो भाई मेरी थोड़ी हो जाएगी जी। तो इसको चलाने का अधिकार जब मेरे पास नहीं है या ये मेरी नहीं है, मैं इसे चलाकर बजाकर किसे दिखाना चाहता हूं, तो ये झूठा आडंबर होता है। झूठे आडंबर बहुत दिन नहीं चलते।
बहुत दिन आपने हूटर बजा लिया, हूटर तो आपका पब्लिक उखाड़ के फेंकेगी, देख लीजिएगा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहाँ के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं। जब वो चुनाव से पहले जब वो सत्ता प्रत्याशियों के लिए घूम रहे थे, अपने प्रचार के लिए घूम रहे थे, तो कहते थे कि हम वीआईपी कल्चर नहीं लाएंगे। लेकिन आज वर्तमान की स्थिति में देखिए उनके अंदर कितना वीआईपी कल्चर है। सभी लोग वीआईपी कल्चर के साथ चलते हैं। कहीं उमेश शर्मा तो वीआईपी कल्चर के साथ नहीं चले जाएंगे आगे? अमित जी, 2014 में जब केंद्र में सरकार बनी, जब शुरू के जो 56 लोग थे जिनको हिंदुस्तान में उच्च श्रेणी की सुरक्षा दी गई थी, तो उनमें से एक मैं भी था। मुझे सीआरपीएफ दी गई थी Y+ श्रेणी की सुरक्षा। मेरी पत्नी के पास उत्तर प्रदेश से Y श्रेणी की सुरक्षा, मैं एस्कॉर्ट थी। उत्तराखंड से हमारे पास सुरक्षा थी। और सुरक्षा और ये वीआईपी कल्चर मैं सालों से देख रहा हूँ, हमारी आदत नहीं खराब हुई है। जो लोग ओछे और छिछोरे होते हैं, जिन लोगों के अंदर कोई भारीपन नहीं होता, वो लोग ऐसी चीज़ें देखकर जो है विचलित हो जाते हैं और ओछापन दिखाने लगते हैं। उमेश कुमार ने पिछले 25 साल में सत्ता के चरम भी देखे हैं, उमेश कुमार ने जेलें भी देखी हैं। तो इसलिए उमेश कुमार जो है वो हर रंग में इसीलिए रंग जाता है क्योंकि उसने सब कुछ देखा हुआ है। चलिए अभी आपने एक मिनट रुको, अभी आपने धर्मपत्नी की बात की। जैसे आपकी धर्मपत्नी क्षेत्र में आपके साथ घूम रही है, ऐसे देवयानी भी घूमती थी। क्या उन्हें फॉलो कर रहे हैं या खुद का डिसीजन है? देखिए मेरी बात सुनिए, पत्नी हमारी सहयोगी हैं और ये ग्रामीण क्षेत्र आपका लगभग 80% ग्रामीण क्षेत्र है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के साथ संवाद करने के लिए महिला का ही होना आवश्यक है, क्योंकि घर में पर्दे में महिलाएं होती हैं, तो उनके साथ महिलाएं संवाद करती है, वही एक बेहतर माध्यम है। तो उसमें कोई ऐसा किसी को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। हम किसी को फॉलो नहीं करते और ना हम चाहते हैं कि कोई हमें फॉलो करे। हम अपना आम आदमी है, आम आदमी की तरह सड़क पे गलियों में काम करते हैं और वही हमें अच्छा लगता है। चलिए उमेश कुमार जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। आपने सारे प्रश्नों के जवाब दिए और आज तो ये भी तय कर दिया कि उमेश कुमार जी चुनाव लड़ रहे हैं। अब जाते जाते जनता के लिए क्या संदेश देना? मैं तो सबसे कहता हूँ कि राजा चुनना है या बेटा चुनना है, आप तय कर लीजिए। राजा तो ये आपके तो फिल्मी डायलॉग हो गया साहब। नहीं, गलत। ये कौन सी फिल्म का डायलॉग है? बहुत सारी फिल्मों के डायलॉग बताइए, मुझे नाम अभी बताइए। ऋतिक रोशन की एक मूवी आई थी बिहार के अंदर, एक प्राध्यापक को लेकर, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है उसका भी था कि बेटे को चुनना चाहते, गरीब का बेटा गरीब का राजा बनेगा, राजा का बेटा वो तो देखो ऐसा जी, तो उसी का मिलता जुलता डायलॉग नजर आ रहा है। कुछ नहीं है, हम तो सिंपल, आपके पास राजा है जी, और राजा आपने चुना हुआ है, आपको राजा चाहिए तो राजा के साथ रहिए, और आपको आपके बीच में काम करने वाला भाई बेटा चाहिए तो मैं हूँ, चुन लीजिए जी। नहीं, फिर भी आप जाते जाते क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे जनता से? मैंने 2 महीने में 20 साल के बराबर का काम करके दिखाया है और मैं अपने काम के बिहाफ पर लोगों से निवेदन करता हूं कि अगर आपको चाहिए काम, आपको चाहिए एक ऐसा आदमी जो दिन रात आपके बीच में खड़ा होकर काम करे, तो सपोर्ट मी। मैं तो वोट नहीं मांग रहा हूं आपसे, सपोर्ट मी। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो हम वोट नहीं मांगेंगे तो चुनाव कैसे होगा? नहीं, आप कोई बात नहीं, हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। उमेश जी, खोने के लिए जिनके पास कुछ होता है। उमेश जी, मेरा कोई राजनीतिक करियर दांव पे नहीं लगा हुआ है, मेरे कोई संपत्ति दांव पे नहीं लगी हुई है। अमित जी, 1 मिनट जी। और दूसरी बात, हम लोगों ने अपने जीवन में इतनी बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, अपना सब कुछ दांव पर लगा कर लड़ी हैं। हम उनमें से हैं, खोने की चिंता कभी नहीं रही। मैं कहता हूँ ना, मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है जी। अब क्या है, हमारे सामने एक दीवार है, हम उस दीवार में सर मारेंगे तो एक ईंट हमारे हाथ भी आएगी, तो हमारे पास एक ईंट है, हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं। उमेश कुमार जी, फिर से आपको रोकना चाहूंगी, वोट और सपोर्ट दोनों में बहुत अंतर होता है। सपोर्ट के लिए इंसान को आगे बढ़ा जाता है, चुनाव के लिए तो वोट चाहिए। उमेश कुमार, सपोर्ट चाहिए, वोट उनकी मर्जी है। अच्छा, एक बात, अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो क्या स्थायी निवास स्थान आप खानपुर विधानसभा में बनाएंगे या देहरादून? निवास मैंने महेशरा रोड पर बनाना शुरू कर दिया है और एक स्थायी निवास मैं यहाँ भी बनाऊंगा। 2 घर मैं इस विधानसभा क्षेत्र में रखूंगा ताकि मैं 10 दिन यहाँ रहूं और 10 दिन वहाँ रहूं और 10 दिन में देहरादून रहूं। जाते जाते एक सवाल और आपसे, क्या किसी पार्टी के लिए आवेदन किया है प्रत्याशी के रूप में आपने? मैंने आज तक बायोडाटा नहीं बनाया, आप आवेदन की बात कर रहे हैं। मैंने जीवन में, आपको बड़ी हैरानी, आज तक कभी अपना बायोडाटा नहीं बनाया। मेरे पास, उमेश कुमार के पास कोई CV नहीं है। कोई इस धरती पर दिखा नहीं सकता कि उमेश कुमार का कोई बायोडाटा है। चलेगा, बहुत बहुत धन्यवाद। बायोडाटा गूगल में और मिल जाएगा आपको। अग्रिम शुभकामनाएं आपको चुनाव के लिए। थैंक यू सो मच।